नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एडू हब में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अपने एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस के लिए 25 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट जीके जीएस से संबंधित ला रहे हैं, जिसमें से आपके बहुत सारे प्रश्न अभी तक सीएचएसएल के शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। इसका प्रमाण जो कह सकते हैं हम लोगों ने अपने एनालिसिस में देखा है और आप भी उनको जाके देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो पुराने वीडियो उसमें 25 क्वेश्चन और हम लोग नए ऐड कर रहे हैं, जिसमें आपको आने वाली शिफ्ट में भी आपको इससे फायदा मिलेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला है कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने उठाया है। क्लोरोफॉर्म का पूछा गया है CHCl3, CHCl, CHCl2 या CH2Cl2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ए वाला हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CHCl3 होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौसम में सरहुल का त्योहार झारखंड में मनाया जाता है। पहली बात तो ये आप ये समझिए कि सरहुल मनाया कहाँ जाता है ना, तो ये चीज आपको पता चल गई होगी कि सरहुल आपका झारखंड में मनाया जाता है। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि किस मौसम में मनाया जाता है, बसंत में, पतझड़ में, मानसून में या शीत में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो बसंत सीजन हो जाएगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में अपना स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं। ये सीजन आपका शीत के बाद में आता है। वही अगर शीत की बात करेंगे तो आपने एक फेस्टिवल का नाम सुना होगा जिसको हम लोग हॉर्नबिल कहते हैं। ये आपका दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? दिसंबर के महीने में। वैसे बसंत की अगर बात करेंगे तो बसंत हमारा वही फरवरी में शुरू हो जाता है। तो फरवरी में लगभग आपका सरहुल त्योहार जो मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए हमारा बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। के वैद्यनाथ सितार से, पंडित राम नारायण सारंगी, उस्ताद विलायत खान सितार से या बिस्मिल्लाह खान शहनाई से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो के वैद्यनाथ आपके हो जाएंगे। के वैद्यनाथ का संबंध आपके सितार से नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका बन जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में जनसंख्या की गणना कितने वर्षों में की जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनसंख्या से एक प्रश्न आपका आता ही आता है कि जनसंख्या कितने वर्ष की जाती है, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 5 वर्ष। तो आज सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा कि भारत में प्रत्येक 10 वर्ष बाद आपकी जनगणना की जाती है। अगर बात करेंगे कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब की गई थी तो 1872 में की गई थी। अगर विधिवत जनगणना बात करेंगे तो कब की गई थी? 1881 में। यहाँ से आपकी विधिवत आपकी जो जनगणना है वो शुरू होती है। हमारी जो लास्ट जनगणना हुई थी वो सन 2011 में हुई थी। हालांकि अब इसको 2021 में होना था, लेकिन कोरोना के वजह से आपकी ये नहीं हो पाई थी। लेकिन अब धीरे धीरे इसकी जनगणना जो है वो शुरू की जा चुकी है। अगर जनगणना की बात करेंगे तो इसमें हम लोगों ने बताया था आपको कि सिक्किम आपका ऐसा स्टेट था जहां पे सबसे कम जनसंख्या थी। ये चीज ध्यान रखिएगा, सबसे कम जनसंख्या आपकी कहाँ थी? सिक्किम की। वहीं अगर आप बात करेंगे सबसे ज्यादा कहाँ की थी तो आप लोग उत्तर प्रदेश की राह रखेंगे कि सबसे ज्यादा कहाँ की थी, तो उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी वाला बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। आप लोग देख रहे होंगे नृत्य से प्राय प्रश्न आपका बन ही रहा है। तो मैंने एक अरुणाचल प्रदेश से नृत्य लिया है, पवरिया, दमन, बुइया या गरबा। तो इसका जब हम लोग बात करेंगे राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा बुइया। जो बुइया नृत्य है फ्रेंड्स ये हमारा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश से एक और नृत्य आपका संबंधित है जिसे हम लोग मुखौटा नृत्य के नाम से जानते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। आप लोगों को कल आप लोगों ने देखा होगा कि आपको नृत्य से संबंधित एक वीडियो मिल चुका है, उसमें से आपके बहुत अच्छे प्रश्न हमारे द्वारा बनाए गए हैं परिवर्तन के द्वारा, आप उन्हें भी लगा सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। बुइया नृत्य किससे संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पदक श्रेणी में शीर्ष देश कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा या भारत। अगर बात करेंगे फ्रेंड्स जो ऑस्ट्रेलिया था ये 178 आपके मेडल्स के साथ में यानी पदक के साथ में शीर्ष देश था। वहीं अगर आप बात करेंगे इंग्लैंड की तो इंग्लैंड के पास 176 सेकंड नंबर पे था। ये कितने नंबर पे था? सेकंड में। तो हमसे पूछा था शीर्ष पे कौन सा था? तो आपका ऑस्ट्रेलिया। अगर आप कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। कॉमनवेल्थ गेम्स तो ये आपके 2022 में हुए थे। और कहाँ हुए थे तो आप लोगों ने सुना ही होगा या कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, बर्मिंघम। और ये बर्मिंघम पड़ता कहाँ फ्रेंड्स? आपके इंग्लैंड या लंदन, जो भी आप इसको बोलना चाहें। अब ये कॉमनवेल्थ गेम्स
4 साल बाद फिर होंगे, 4 साल बाद फिर होंगे, और कहाँ होंगे इस बार फ्रेंड्स आपके ये ऑस्ट्रेलिया में होंगे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और कब होंगे, 2026 में होंगे, तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हमारा बन जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हॉर्नबिल कितने दिनों तक मनाया जाता है, यानी जो हॉर्नबिल का त्योहार है ये कितने दिनों तक मनाया जाता है, 5 दिन, 10 दिन, 4 दिन या 20 दिन। फिलहाल अभी हॉर्नबिल को पहले मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको यही बताया कि नागालैंड का प्रमुख त्योहार है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। ये कब मनाया जाता है, तो ये दिसंबर में मनाया जाता है। दूसरी बात तो ये ध्यान रखिएगा, और दिसंबर में कितनी तारीख से, दिसंबर में 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक आपका ये मनाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि हॉर्नबिल कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल त्योहार आपका 10 दिनों तक मनाया जाता है। हाँ, इसमें एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। हॉर्नबिल को क्या कहा जाता है, त्योहारों का त्योहार। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये एक प्रमुख जनजातीय त्योहार है आपका और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। वहीं आपने एक और त्योहार सुना होगा जिसको हम लोग पोंगल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पोंगल, जो कि आपका कहाँ होता है, तमिलनाडु में। कहाँ होता है, नाडु में। ये तमिलनाडु में जो पोंगल है फ्रेंड्स, ये आपका 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बन जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। तो अगर आप क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भीमावती देवी निम्न में से किस नृत्य से संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपने इससे पहले देखा होगा दीपिका रेड्डी जो मोहिनी अट्टम से संबंधित है, उनसे प्रश्न आया था। आज मैंने आपसे लिया भीमावती देवी किस नृत्य से संबंधित है, ओडिसी, मणिपुरी, कथकली या सतरिया। तो आप लोगों को जिनको नहीं पता है ध्यान रखिएगा, भीमावती जो देवी हैं इनका संबंध आपका मणिपुरी यानी जो चोंग नृत्य आपका होता है उससे संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कुचिपुड़ी नृत्य किस भारतीय संगीत पर किया जाता है। यानी कुचिपुड़ी, पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए कुचिपुड़ी है कहाँ का, तो आप लोगों ने सुना होगा ये फ्रेंड्स आपका आंध्र प्रदेश का आपका डांस है, फोक डांस है, एक तरीके का शास्त्रीय अपना नृत्य है। लेकिन ये किस संगीत पे किया जाता है, क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है आपका, किस संगीत, कजरी, तो भैया कजरी उत्तर प्रदेश में होता है, छठी बिहार में होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हिंदुस्तानी म्यूजिक, ये भी नहीं होगा। जो कैरनेटिक म्यूजिक है, ध्यान रखिएगा CAR से लिखा जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग कैरनेटिक म्यूजिक बोलते हैं। इस पे आपका ये कुचिपुड़ी जो डांस है वो किया जाता है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कोणार्क मंदिर उत्सव, पुष्कर मेला, सोनपुर मेला या हम्पी त्योहार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हम्पी त्योहार हो जाएगा। अगर आप सही से देखें तो विजय को आप लिख सकते हैं विजयनगर, और विजयनगर कहाँ था फ्रेंड्स, आपको याद होगा तो विजयनगर था आपका कर्नाटक, और कर्नाटक में ही क्या पड़ता है आपका हम्पी आपका पड़ता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। फिलहाल अगर हम लोग देख लें कोणार्क मंदिर, तो कोणार्क मंदिर हमारा कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ से प्रश्न आपका बन रहा है। पुष्कर मेला की बात करेंगे तो पुष्कर मेला आपका राजस्थान में पड़ता है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। और ये ऊंट के लिए सबसे बड़ा मेला है, ऊंटों के लिए सबसे बड़ा मेला। भैया अगर आप सोनपुर की बात करेंगे तो सोनपुर फ्रेंड्स आपका बिहार में पड़ता है, और ये एशिया का पशुओं का सबसे बड़ा मेला है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सालाबाई संधि कब हुई थी, 1817, 1769, 1800 या 1782। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1782 की सालाबाई की संधि। इससे पहले हम लोगों से अमृतसर की संधि पूछी गई थी। अमृतसर की संधि अगर आपको याद हो तो वो थी हमारा 1809 यानी 1809 में, और ये सालाबाई की जो संधि है वो 1782। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हमारा बन जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, ध्यान रखिएगा, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, फ्री इकोनॉमी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना तो ये तो भैया आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पे थी, दूसरी वाली भी नहीं हो सकती। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो तृतीय पंचवर्षीय योजना आपका हो जाएगा, जिसे हम लोग स्वतः विकास के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, स्वतः विकास मतलब आपका स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर राइट हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम से संबंधित है। आपने देखा होगा कि अगर आपने 15 मार्च सीएसएल का पेपर देखा होगा तो उसमें मोहिनी अट्टम से आपके 2 क्वेश्चन थे, है ना। एक क्वेश्चन में भी आपने ले लिया है कि निम्न में से कौन मोहिनी अट्टम से संबंधित है, माधवी मुदगल, सगुन बुतानी, कनक रेले या नन ऑफ दीज।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हमारा बन जाएगा कनक रेले। कनक रेले जो है फ्रेंड्स आपकी ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है। तो 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा साइंस से है कि मेंडलीफ, ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी में गैलियम, जिसे हम लोग Ga लिखते हैं, का परमाणु भार कितना होता है? 95, 83, 70 या 50? फिलहाल फ्रेंड्स इसको ध्यान रखेंगे, जो इसका परमाणु भार होता है वो 69.8 होता है। तो लगभग आप इसको ले सकते हैं 70 के अप्रॉक्स। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका सी नंबर बन जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर इसकी कभी भी परमाणु संख्या पूछ दी जाए, ये तो परमाणु भार था, अगर मान लीजिए यहाँ पे परमाणु संख्या पूछ दी जाए गैलियम की, तो वो ध्यान रखिएगा 31 होती है। ध्यान रखिएगा गैलियम, जर्मेनियम ये सब आगे पीछे होते हैं। अगर मान लो जर्मेनियम का कभी पूछ दिया जाए तो परमाणु भार हो जाता है इसका 72, और इनकी वो जो हो जाती है परमाणु संख्या जो हो जाती है वो हो जाता है आपका 32। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? रॉलेट एक्ट 1919, खिलाफत आंदोलन 1920, सांप्रदायिक पंचायत 1932, गांधी दास पैक्ट 1924। ये तो रॉलेट एक्ट आपको पता ही होगा 1919 में आया है। सांप्रदायिक पंचायत जिसमें आपका अलग अलग चुनाव कराने की बात की, जिसे हम लोग अपनी भाषा में कम्युनल अवार्ड कहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। गांधी दास पैक्ट जो चिंतन दास के बीच में, तो ये भी सही है। खिलाफत आंदोलन जो है फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत है, ये आपका 1919 में ही हुआ था, और कब तक चला था? ये आपका 1921 तक चला था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो 15 का बी हमारा बन जाएगा, यानी यही हमारा गलत था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं? तो 14 से 18 के बीच अगर बात करेंगे तो इसमें हम लोग यहाँ पर समता का अधिकार दिया गया है। 19 से 22 के बीच में बात करेंगे तो यहाँ पे हमको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगर आप बात करेंगे 23 से 24 में तो यहाँ पे हम लोगों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। और बात करेंगे 25 से 28 के बीच में तो यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता दिया है। तो आर्टिकल नंबर 23 और 24 में ही आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन वर्ष के किस महीने में खेला जाता है? फ्रेंड्स तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि प्रतिदिन हमारा जो जितने भी कप होते हैं जिन्हें हम लोग ग्रैंड स्लैम कहते हैं, उनसे प्रश्न हमारा लगातार बन रहा है। कल जैसे हम लोगों का बना था आपका क्या कह सकते हैं विलंबंडल से कि यूएस ओपन से कल प्रश्न बना था कि यूएस ओपन निम्न किसने जीता है ना। तो हमने आपका थोड़ा सा प्रश्न अलग किया है, जीतने की जगह हमने पूछा है किस महीने में आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन खेला जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि वर्ष के शुरुआत में ही ग्रैंड स्लैम का जो पहला चरण होता है, क्योंकि ग्रैंड स्लैम हमारे यहाँ 4 होते हैं, मतलब हमारे यहाँ मतलब पूरे विश्व में, जिसे हम लोग पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन कहते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ जो होता है वो फ्रेंच ओपन होता है। उसके बाद हमारे यहाँ विंबलडन होता है। उसके बाद हमारे यहाँ क्या कहते हैं इसको फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हमारा यूएस ओपन होता है। तो इतने ध्यान रखिएगा 4 होते हैं। तो जिसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जनवरी हो जाएगा। तो आप इसको एक क्रम से लगा लीजिएगा। जनवरी में आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन मई में, जून में विंबलडन और अगस्त में आपका यूएस ओपन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हमारा बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तिब्बत का नया वर्ष क्या कहलाता है? जो तिब्बत के लोग होते हैं उनका नया वर्ष कब होता है? लोहांग, लोसार, मयाको या मुनगर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो लोसार हो जाएगा। तिब्बत लोगों का जो नया वर्ष होता है उसे हम लोग लोसार के नाम से जानते हैं। चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सन 2012 में बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? संगम कला पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार या संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार? तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हो जाएगा। अब जरा बिरजू महाराज को देखेंगे तो इनका संबंध फ्रेंड्स आपका कथक से है, और कथक आपका कहाँ किया जाता है? यूपी में। इनकी 2022 में ही क्या हो गई थी? निधन हो गया था। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और ये किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है। इन्हें 2012 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जा चुका है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आपका करंट से रिलेटेड भी हो जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रोशन कुमारी का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम या कथकली? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारा कि रोशन कुमारी का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स इनका संबंध हमारा कथक से संबंधित है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और कथक कहाँ का है? आपका यूपी का है। हम लोगों ने बिरजू महाराज को भी देखा था, उनका संबंध भी आपका कथक से था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चौथे शीतकालीन यूथ ओलंपिक, पूरा पढ़िएगा, चौथे शीतकालीन यूथ ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
2024 भारत, 2026 डकार, 2023 ब्यूनस आयर्स, 2024 गैंगवान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हमारा बन जाएगा डी नंबर 2024 गैंगवान। अगर बात करें गैंगवान पड़ता कहाँ है तो फ्रेंड्स ये पड़ता है आपका दक्षिण कोरिया में, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब अगर भारत की चर्चा करें तो भारत में इस साल क्वाड होगा, भारत में ही इस साल आपका G20 है, और भारत में ही इस साल आपका संघाई संगठन का आपका बैठक, यानी 3 जो संगठन मेन है उनकी अध्यक्षता इस साल कौन कर रहा है, आपका भारत कर रहा है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो डी वाला बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा DRDO द्वारा पिनाका एक्सटेंड रॉकेट। देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि आपका मिसाइल सब क्वेश्चन आ ही रहा है का सफल परीक्षण कहाँ गया, तो मैंने भी एक लेटेस्ट प्रश्न उठा लिया है। चांदीपुर उड़ीसा, पोखरण राजस्थान, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा पोखरण राजस्थान। चांदीपुर उड़ीसा में आप लोगों ने सुना होगा VSHRDOA यानी वेरी शॉर्ट रेंज, आपकी वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस मिसाइल का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपका पिनाका देने के पोखरण राजस्थान में है। कर्नाटक की अगर बात करेंगे तो कर्नाटक से आपका ह्यूमन स्पेस लाइट डिफेंस एक्सपो, ये आपका कहां हुआ था, ये आपका हुआ था कर्नाटक में, ये चीज ध्यान रखिएगा। और आंध्र प्रदेश में बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में आपका जो गगनयान जाने वाला है इसका परीक्षण किया गया था, गगनयान के लाइट आपका एक्सटेंडेड आपका मिसाइल का, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पुस्तक अंबेडकर लाइफ, बहुत अच्छी पुस्तक है आपकी। अंबेडकर लाइफ के लेखक कौन है, शशि थरूर, वैभव पुरंदर, डॉक्टर बिमल जलान या गीतांजलि श्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो शशि थरूर आपके हो जाएंगे। आपको पता ही होगा ये कांग्रेस के बहुत ही आला कमान के नेता हैं, ठीक है। वैभव पुरंदर की बात करोगे तो इन्होंने शिवाजी के ऊपर इस साल ही पुस्तक लिखी थी। अगर आप बात करें गीतांजलि श्री को तो इन्हें तो आपको पता ही होगा कि बुकर पुरस्कार इनको ये प्राप्त हुआ है, ये चीज भी आप ध्यान रखिए। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। संविधान एक तरफ संशोधन और दूसरी तरफ वर्ष है। 42वां संविधान संशोधन 1976 सही है भैया। 44वां संविधान संशोधन 1978 ये भी सही है। 73वां संविधान संशोधन 1992 एक्ट 92 का ही था। 101 संविधान संशोधन 2017 ये गलत है, तो यही सुमेलित नहीं है। ये 2017 ना होकर क्या होगा 2016, ये चीज ध्यान रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। इसे हम लोग लघु संविधान को नाम से जानते हैं। 44वां संविधान संशोधन आपका संपत्ति का अधिकार जो था उसे हटा दिया गया था, ये चीज भी आप हम लोग ध्यान रखते हैं कि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। 73वें संविधान संशोधन 73 और 74 दोनों आपके पंचायत से संबंधित है। 101वां जो संबंधित है वो आपका जीएसटी से संबंधित है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी, यानी हमसे नहीं पूछा था तो नहीं, हमारा डी वाला गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न है हमारा आज का, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 की शुरुआत किस राज्य में की गई। जम्मू एंड कश्मीर, लेह, शिमला या लद्दाख। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। आप लोग जम्मू एंड कश्मीर में सुने होंगे जो गुलमर्ग जो घास के एरिया है वहीं के आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 की शुरुआत की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये चीज भी हम लोग ध्यान रखेंगे। लेह लद्दाख में आपका 2021 वाला हुआ था, 2022 और 23 दोनों आपके जम्मू एंड कश्मीर में हुए थे। फिलहाल ये हमारे कुछ टॉप 25 क्वेश्चन है, तो आप अपना स्कोर हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसे वीडियो लग रहे हैं और आपको कौन सा वीडियो हमसे आगे चाहिए। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। जिनका पेपर हम लोगों को ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।